को तार तार करने वाली ये कहानी हर किसी को हैरान कर देती है। इस बीच परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको खास बातचीत के जरिए। करण का परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। करण के भाई है, उनकी माता जी है। सबसे पहले भाई से बात करेंगे। आपने सबसे पहले वो चैट देखी, जो चीज़ें निकलकर सामने आई, विश्वास हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? क्योंकि पहले तो सिर्फ एक एक्सीडेंट लग रहा था कि करंट लगा और करण को अस्पताल ले गए और उसके बाद चीज़ें हुई। चैट कब सामने आई और आपको कभी भनक थी कि ऐसा कुछ हो सकता है? पहले कभी भनक नहीं थी, वो चैट मेरे को दिखी। पहले तो मैं कुछ सदमे में चला गया। मैंने कैसे ना कैसे मैंने कहा फ़ोन तो ही निकल जाएगा हाथ से। इसकी मैंने वीडियो बना दी और फ़ोन छुपा दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा दिमाग ख़त्म। कैसे न कैसे मैंने थोड़ा सा ठीक हुआ, बताया, फिर हम लोग पुलिस स्टेशन गए। हुआ क्या था 13 तारीख को? आप उस समय थे घर पे जब उसको करंट? भाभी रोते रोते आई कि करण हिल नहीं रहा है। हम वहाँ गए। मैंने चाचा राहुल को फ़ोन करा, राहुल के फादर को। वहाँ पहुँचे, मग्गो आए, मग्गो ने एम्बुलेंस भेजी, करण को लेके गए। उसके मुंह से झाग निकल रही थी। मग्गो ने देखा ये निशान किस चीज़ का है, ये तो पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। राहुल शुरू से और सुष्मिता शुरू पोस्टमार्टम के लिए मना कर रहे थे। सबको पीछे पड़ गए थे, पोस्टमार्टम नहीं होने देना है सबके। और सबको मेरे पास कॉल ट्रांसफ़र करा रहे थे कि कुणाल पीछे पड़ा हुआ, पोस्टमार्टम करने दो करने दो करने दो करने दो। ये अड़ा हुआ, बाकी सब मान गए हैं कि नहीं होना है नहीं होना है। तो पुलिस वाला आया 2-3 घंटे बाद, मग्गो हॉस्पिटल बॉडी ले गया। हम बॉडी को लेके गए दीनदयाल देने की पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पता लगा संडे को पोस्टमार्टम नहीं होता है, तो मंडे होगा। तो मंडे पहले हम थाने गए। जिस हिसाब से बयान, जिस हिसाब से पिक्चर दिखाई गई, उस हिसाब से हमने साइन वाइन करे पुलिस स्टेशन में। पुलिस वाला गया 15 दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे पोस्टमार्टम वाले के पास गए, बॉडी दिखाई यही है। 15-20 मिनट में उन्होंने बॉडी हैंड ओवर कर दी। हम घर ले आए। निशान कहाँ पर दिख रहे थे आपको? निशान एक उंगली में था। अच्छा। एक यहाँ पे था। तो क्या कुछ बताया कि कोई पहले स्लीपिंग पिल्स दवाइयाँ दे रही थी सुष्मिता करण को? पहले नहीं बताया, वो चैट पे लिखा हुआ है। शक हुआ था इससे पहले कि कुछ गलत हो रहा है घर में उसके सुष्मिता के व्यवहार को लेकर? नहीं, नॉर्मल फ़ोन पे तो नॉर्मली मेरे से बात होती थी। वो भी कभी 1 मिनट से क्रॉस हो गई हो, नहीं तो मेरी 1 मिनट से ऊपर कभी बात नहीं होती, कम ही होती थी। मैं सीधा फ़ोन देता था, मम्मी आप बात करो, आपसे बात करनी है बस। तो राहुल का फ़ोन आपके पास कैसे आया? क्या आपको शक था या किसी कारण? कोई शक नहीं था मुझे, जस्ट भाई है मेरा। माहौल इतना डिस्टर्ब था, सब इधर उधर थे। तो मैं दिखा कि मेरे को अब किसी के पास फ़ोन पकड़ाएगा, दोस्त यार के पास, मेरे भाइयों के पास, गली में सब जानते, तो चीज़ मेरे घर ही आएगी ना। तो मैंने देख लिया, मेरे भाई का फ़ोन है तो चीज़ मेरी भी है। तो मैंने कहा चलो यहीं पे है, मेरे भाई की चीज़ है तो मैं अपना फ़ोन मंगा लेता हूँ, जिसको मैंने फ़ोन दिया था गली में भाई को। तो फ़ोन लॉक ऑन था, तो मैंने कहा कॉल करता हूँ। कॉल करते करते ना इंस्टा की चैट दिख गई मुझे, क्योंकि मैंने एंड्रॉयड से एप्पल में अपने आप को कन्वर्ट करा था, तो चैलेंज आता ही है। तो वो था, चैट दिख गया, बस वहाँ से ये इशू क्रिएट हो गया। उस पर भी वो बातें कर रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम और, जो चैट मैं पढ़ रहा था कि अभी 1 घंटा और, 1 घंटा रुक जाओ। हाँ। 1 घंटे में आता हूँ। अब तो इलेक्ट्रिक शॉक ही देना पड़ेगा और कोई समझ नहीं आ रहा। 10-12 गोलियाँ हम खिला चुके हैं, अब इलेक्ट्रिक शॉक से ही इसको ख़त्म करेंगे तड़पा तड़पा के। मतलब इतना मन में जहर था कि उंगली में टेप से तार चिपकाई, यहाँ तार चिपकाई, हाथ यूँ करा, तार सॉकेट में डाल दी, करंट चालू कर दिया, तड़पा तड़पा के मारा है। आप लोगों को कुछ भनक लग रही थी इससे पहले? कोई भनक होती बेटा, मैं अपना बच्चा अपने घर ले आती, इनका सोल्यूशन करती ना। कोई इतनी बड़ी छोटी तो मैं भी नहीं बेटा, मैं कोई ऐसा काम अपने बेटे के साथ कर दी। और पूरी गली साथ में कि बेटा ऐसा बेटा किस्मत वाले घर पैदा हो सकता है, ऐसी किस्मत कोई भी ना लाई, ऐसे तड़पा तड़पा के औरत ने मारा है। अच्छा, आप लोगों ने माता जी उनके परिवार वालों से बातचीत की, कुछ सुष्मिता के फैमिली से कुछ? उनकी माँ को भी पता है मारा है, जो मम्मी को पता है मारा है, फिर भी कह रही नहीं मेरी बेटी ने कुछ नहीं करा। स्लीपिंग पिल्स दे दी गई है 15-16, तो एक तरीके से हत्या ही हुई ना। जो बाकी जान बची भी होती ना तो मैं इसे छोड़ देती। इंसाफ चाहिए, देखो सच का इंसाफ तो भगवान भी करेगा। देखो एक शब्द इसमें झूठ नहीं है। अभी तक तो हमारे पास सच्ची बोले रह रहे थे। और 2 साल क्या सिलसिला, हमें बाहर से मतलब है, समाज से ज़्यादा बोलते नहीं। 2 साल पहले ही शुरुआत। देखो सुनने में तो ये आ रहा है कि 2 साल से इनका रिलेशन चला, जो दोनों ने बोला है, जो बोला दोनों के मुंह से बोला, ठीक है। तो 2 साल से चल रहा था, प्यार इनका पीक पे चढ़ गया कि इसका सफाया कर, इसको निकालते हैं साइड से, या इसको
ये पहले नाइट शिफ्ट करता, फिर डे शिफ्ट में आ गया। डे शिफ्ट 6 दिन गया, 7वें दिन मार दिया गया। अब बताओ, इसे मिलने का इसके अलावा हमारे पास बोलने कोई फैमिली भी ना। पीड़ित फैमिली है जो कि अब इंसाफ की मांग कर रही है। हालांकि कैसे हुआ, 2 साल से रिलेशन और घर से अलग था, अपनी लाइफ जी रहा था, किसी को भनक नहीं लगी कि ऐसा भी हो सकता है। कॉन्स्पिरेसी है पूरे तरीके से कि स्लीपिंग पिल्स मंगाई गई, वो खिलाया गया, उंगली पर टेप बांधी गई, हार्ट के पास जो इलेक्ट्रिक शॉक है वो दिया गया, अस्पताल ले जाया गया। पोस्टमार्टम कराने से मना कर रही थी सुष्मिता लगातार कि कहीं ना कहीं उसका जो एक तरीके से साजिश है वो बेनकाब हो सकती है। और चलिए दिल्ली से एक बड़ी खबर आ गई, जहां पति की हत्या करने वाली पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पत्नी और देवर को गिरफ्तार किया पुलिस ने। देवर से प्यार के कारण पत्नी ने अपने पति को मार डाला था, वो भी करंट लगाकर। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर साफ तौर पर यह बात खुलकर आ गई कि आरोपी पत्नी ने करंट देकर पति की हत्या कर दी थी। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पत्नी ही निकली हत्यारी, पत्नी ने ही रची अपने पति की हत्या की साजिश। मोबाइल चैट से इस मामले का खुलासा हो गया। 2 तस्वीरें, करंट देकर जिस पति को मारा उसकी तस्वीरें। आरोपी पत्नी गिरफ्तार हो गई, जो कि देवर के साथ उसके संबंध थे। तो ये दिल्ली के उत्तम नगर में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली में रिश्तों के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने अपने ही 6 साल के बच्चे को अनाथ कर दिया। हालांकि हत्यारी पत्नी की साजिश का भांडा परिवार वालों की सजगता से कुछ ही दिनों में फूट गया। मामला उत्तम नगर के ओम विहार कॉलोनी का है, जहां करण देव नाम के शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। लेकिन करण की मौत की गुत्थी तब सुलझी जब परिवार को एक मोबाइल चैट के जरिए उसकी हत्या की साजिश का पता चला। परिवार वालों ने मृतक की पत्नी से पूछताछ की तो सारा मामला साफ हो गया। अपनी करतूतों के बारे में बताती इस महिला का नाम सुष्मिता देव है, जो मृतक करण देव की पत्नी है। सुष्मिता देव ने ही मृतक करण के परिवार को खबर दी थी कि करंट लगने से पीड़ित बेहोश हो गया। परिवार वालों ने बेहोश करण को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की पुष्टि होने के बाद पत्नी ने पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया था, लेकिन उत्तम नगर पुलिस ने शव का जबरन पोस्टमार्टम करवाया। सुष्मिता की पोस्टमार्टम ना कराने की जिद को लेकर करण के परिवार को शक हो गया। मृतक के भाई ने छानबीन की तो उसे सुष्मिता और मृतक करण के चचेरे भाई राहुल देव के बीच अवैध संबंधों का पता चला। हत्या की साजिश राहुल और सुष्मिता ने मिलकर रची थी। हत्या वाली रात राहुल लगातार व्हाट्सएप से सुष्मिता को हत्या करने के तरीके बता रहा था। राहुल देव सुष्मिता देव का रिलेशनशिप था। उसके बाद इसने उस दिन गोलियां दी इसको खाने में, शनिवार की रात में।